श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। आइए आज हम लोग वैराग्य संदीपनी जो परम पूज्य कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास कृत है, हम लोग उसके वैराग्य संदीपनी के भाग 3 में तात्विक सात्विक चर्चा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे संत महिमा का वर्णन करते हैं और सोरठा से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, को बरनय मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक ते समहे सन कही सकत। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मुख से संत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिसके माया रहित विशुद्ध विवेक है। शास्त्र मुख वाले शेष जी और पंच मुख वाले शिव जी भी उसका कथन नहीं कर सकते। महिपत्री करी सिंधुमसी तरुलेखनी बनाई, तुलसी गणपत सो तदपि महिमा लिखी न जाए। कहते हैं कि संत की महिमा इतनी अपार है कि पृथ्वी को कागज कर दीजिए, समुद्र को दावात कर दीजिए और कल्प वृक्ष को कलम बनाकर भी गणेश जी से यदि उसकी महिमा लिखवाई जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र बरसोय, तुलसी जो राम ही भजे जैसहु कैसहु होय। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके माता पिता धन्य धन्य है और वही पुत्र श्रेष्ठ है, धन्य है, जो जैसे कैसे भी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करता है, भक्त है। तुलसी जाके वदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से भी राम राम यदि निकल रहा हो, उसके पग की जूती मेरे शरीर के चमड़े से बने। तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दीन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान राम कुनाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त चांडाल भी अच्छा है, जो रात दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करता है। जहां भगवान राम का नाम न हो वह ऊंचा कुल किस काम का है। अति ऊंचे भूधरनी पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न रूपान। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर विषधर सर्प के रहने के स्थान होते हैं और बहुत नीची जगह में अत्यंत सुखदायक ऊख अन्न और जल रहता है। ऐसे ही भजन रहित ऊंचे कुल में अहंकार मद काम क्रोध आदि रहते हैं और भजन युक्त यदि ऊंचे कुल में न भी हो तो सुखदायिनी भक्ति शांति और सुख आदि है। तो दोनों में जिसमें सुख शांति और भक्ति है वही कुल श्रेष्ठ माना गया है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटय नाम निसी दिन प्रतिश्वासा, तुलसी ते ही समान नहीं को हमनी के देखा सब कोई। जो श्री हरि का अनन्य सेवक है और रात दिन प्रत्येक श्वास में उसका नाम रटता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके समान कोई नहीं है। मैंने सबको अच्छी तरह से देख लिया है। यद्यपि साधु सबहि विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना, यह दिन रैन नाम उच्चारे वह नित मान यगिनी महजरे। साधु यदि सब प्रकार से हीन भी हो तो भी कुलीन भी उसके साथ समता नहीं हो सकती, क्योंकि यह साधु दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करता है और वह कुलीन नित्य अभिमान की अग्नि में जला करता है। दासरता एक नाम सो उभय लोक सुख त्याग, तुलसी न्यारो भय रहे न दुख की आग। भगवान का सेवक दोनों पृथ्वी और स्वर्ग लोकों का सुख त्याग कर एकमात्र भगवान के नाम में प्रेम करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह संसार से अलग होकर संन्यास संसार की आसक्ति को छोड़कर रहता है, इसलिए दुख की अग्नि में कभी नहीं जलता है। आगे वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी जी शांति का वर्णन करते हैं। कहते हैं, रैनी को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञानु, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल यदाग। रात्रि का भूषण चंद्रमा है, दिन का भूषण सूर्य है, भक्त का भूषण भक्ति है और
भक्ति का भूषण ज्ञान है, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग है, और त्याग का भूषण परम निष्कलंक शांति है, और शांति पद है जो सर्वथा निर्मल और निष्कलंक है। अमल अदाग शांति पद पासारा, शकल कलेसन करत प्रहारा, तुलसी उर धारे जो कोई, रहे आनंद सिंधु मह सोई। विविध पाप संभव जो तापा, मीटहि दोष दुख दुसह कलापा, परम शांति सुख लहै समाई, तह उत्पात न भेदय आई। तुलसी ऐसे शीतल संता रहे, सदा रहे यही भांति एकांता, कहाँ करे खल लोग भुजंगा, किन्हों गरल सील जो अंगा। यह निर्मल और निष्कलंक शांति पद ही तत्व है, इसकी प्राप्ति होने पर कोई भी क्लेश आक्रमण नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई इसे हृदय में धारण कर लेता है वह आनंद सागर में निमग्न रहता है। विविध तापों से उत्पात जो कष्ट हैं तथा जो दोष एवं दुख समूह है वे मिट जाते हैं और उस परम शांति रूप सुख में समा जाता है जहाँ कोई भी उत्पात आकर प्रवेश नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे शीतल शांत संत सदा इसी प्रकार एकांत में केवल एक शांति पद रूप परमात्मा के परम पद में निवास करते हैं, और जिन्होंने अपने अंगों को विष स्वभाव बना लिया, ऐसे सर्प रूप दुष्ट लोग संतों का क्या बिगाड़ सकते हैं। अति शीतल अति ही अमल सकल कामनाहीन, तुलसी अति अतीत गनी वृत्ति शांति लयलीन। जो अत्यंत शीतल अत्यंत ही निर्मल पवित्र तथा समस्त कामनाओं से रहित होता है और जिसकी वृत्ति में शांति में लवलीन रहती है, गोस्वामी जी कहते हैं उसी को अतीत गुणातीत समझना चाहिए। जो कोई कोप भरे मुख वैना, सन मुख हतय गिरा सर पैना, तुलसी तऊले सरिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई क्रोध में भरकर मुख से कठोर वाणी बोले और सामने ही वचन रूपी तीखे बाणों की वर्षा करे, तो भी जिसको लेस मात्र भी रोष न हो उसी को जगत में संत कहते हैं। सात दीप नव खंडलो तीन लोक जगमाह, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाह। सातों द्वीप नवो खंड तीनों लोक और संसार भर में शांति के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। जहां शांति सदगुरु की दई, तहां क्रोध की जरी जरी गई, जर जरी गई सकल कामना वासना बिलानी, तुलसी बहे शांति सहिदानी। तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करत उजागर, तामे तन मन रहे समोई, अहम अग्नि नहीं दाहे कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां सदगुरु की दी हुई शांति प्राप्त हुई कि वहीं क्रोध की जड़ जल गई और समस्त कामना वासनाएं बिला गई। यही शांति की पहचान है जिसे संतों ने सुखदायक शांति का समुद्र ज्ञान का प्रकाश करने वाला बतलाया है। उसमें यदि कोई तन मन से समा जाए, लीन हो जाए, तो उसे अहंकार की अग्नि किसी प्रकार नहीं जला सकती। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की अग्नि में समस्त संसार जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल संत जन शांति के आधार लेने के कारण उससे बचे रहते हैं। महाशांति जल परसी के, शांत भय जन कोय, अहम अग्निते नहीं दहे कोटि करे जो कोय। जो संत जन महान शांति रूप जल को स्पर्श करके शांत हो गए हैं वे अहंकार की अग्नि से नहीं जलते, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। तेज होत तन तरनी को अचरज मानत लोय, तुलसी जो पानी भजा बहुई न पावक होय। उस अहंकार रहित संत के शरीर का तेज सूर्य सा हो जाता है। लोग उसे देख देख कर आश्चर्य मानते हैं, परंतु शांति के द्वारा जो जल के समान शीतल हो गया है फिर वह अग्नि के समान नहीं हो सकता, अर्थात उसमें अहंकार का उदय कभी नहीं हो सकता। यद्यपि शीतल सम सुखद जीवन में जग में जीवन प्राण, तदपि शांति जल जनि गनो पावक तेज प्रमाण। यद्यपि वह शांति पद शीतल है, सम है, सुखदायक है और जगत में जीवन प्राण है, फिर भी साधारण जल के समान मत समझो। जल के समान शीतल होने पर भी उसका तेज अग्नि के समान ही रहता है। जरय बरय अरु खीज खिजावे, राग द्वेष मह जन्म गवाए, सपने शांति नहीं उन देही, तुलसी जहां जहां व्रत एहि। जो सदा जलते बरते रहते हैं, स्वयं क्रोध करके दूसरों को क्रोधित करते हैं, राग और द्वेष में ही अपना जन्म खो देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां जहां ऐसा व्रत है, अर्थात जिनका जिनका ऐसा स्वभाव है, उनके शरीर में स्वप्न में भी शांति नहीं होती।
सोई पंडित सोई पारखी सोई संत सुजान, सोई सूर सचेत सोई सुभट प्रमाण, सोई ज्ञानी सोई गुणीजन सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हान। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके चित्त से राग द्वेष का नाश हो गया वही पंडित है, वही पारखी है, वही संत है, वही सूरवीर है, वही सावधान है, वही प्रमाणिक योद्धा है, वही ज्ञानी है, वही गुणवान पुरुष है, वही दाता है और वही ध्यान संपन्न समझना चाहिए। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी, तुलसी जब वही शांति गृह आई, तब रही उर फिरी दुहाई। जब राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, काम क्रोध और वासना का नाश हो गया और घर में अंतःकरण में शांति आ गई, तभी हृदय के भीतर तुरंत राम की दुहाई फिर जाती है तथा तज्जनित काम क्रोधादि का साम्राज्य नहीं रहता, वहां राम राज्य हो गया। सर्वतो भावेन से भगवान छा जाते हैं। फिरी दुहाई राम की गे कामादिक भाज, तुलसी जोर बिकय उदय तुरत जात तमलाज। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राम जी की दुहाई फिर गई, हृदय में भगवान का प्रकाश विस्तार हो गया, तब कामादि दोष उसी क्षण वैसे ही भाग गए जैसे सूर्य के उदय होते ही उसी क्षण अंधकार भाग जाता है। यह विराग संदीपनी सुजन सुचित सुनिले हो, अनुचित वचन विचारी के जस सुधारी तस दे। सज्जनों, इस वैराग्य संदीपनी को सावधान एवं स्थिर चित्त से सुनो और विचार कर अनुचित वचनों को जहां जैसा उचित हो वहां आप सुधार दो। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जैसा कवि साहित्य जगत में नहीं हुआ। गोस्वामी जी कितने करुणा के साथ, करुणा, प्रेम और सत्य के साथ इस रचना को गोस्वामी जी ने लिखा है और भगवान में अनन्य इतने अपने को समर्पित कर चुके हैं, शरणागति दे चुके हैं भगवान पर कि उन्होंने कहा कि इसमें जो गलती है उसे आप लोग सुधार सकते हैं। इतना उदार हृदय है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।